प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीसरा और चौथा पद। और पहले वीडियो में हमने पहला और दूसरा पद किया था। तो देखो तीसरा पद, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। मीराबाई जो है इस तीसरे पद में लोगों को यह कहती है कि राम नाम का स्मरण कीजिए, राम नाम को याद कीजिए, राम नाम का सुमिरन कीजिए, राम नाम का रस पीजिए। यानी राम नाम में ही आप लोग जिंदगी का रस, जिंदगी का आनंद प्राप्त करिए, क्योंकि राम नाम से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो वो कहती है राम नाम रस पीजिए मनुआ। हे मन, मनुष्य। मनुआ में, मनुआ शब्द से दो शब्द का बोध होता है। एक मनुष्य के बारे में भी आप कह सकते हैं और एक मन के बारे में भी कह सकते हैं। कविताओं में एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। तो राम नाम रस पीजिए मनुआ, मीराबाई कहती है कि हे मनुष्य, आप लोग राम नाम का रस पीजिए, यानी राम नाम में ही आप आनंद प्राप्त कीजिए, राम नाम में ही आनंद की प्राप्ति कीजिए, राम नाम रस पीजिए। तज कुसंग सत्संग बैठ। कुसंग मतलब बुरी संगति, बुरी दोस्ती। तज मतलब त्याग देना, यानी छोड़ देना। आप लोग बुरी दोस्ती को छोड़ दीजिए, यानी आप लोग कुसंग को त्याग दीजिए। सत्संग बैठ, सत्संग करना जानते हो बच्चों, जब एक साथ मिलकर हम लोग जब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो उसे सत्संग कहा जाता है। तो मीराबाई कहती है कि बुरी संगति को छोड़कर आप लोग सत्संग में बैठिए। नित्य मतलब रोज, हरि मतलब श्री कृष्ण, चर्चा मतलब उनकी बात, उनकी चर्चा सुन लीजिए। मतलब भगवत गीता के माध्यम से या रामायण पाठ या कोई भी भगवान का पाठ कीजिए, सत्संग में बैठिए, किंतु किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आपके सामने तो बहुत प्यार से बात करते, पर पीछे से आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग भगवान का नाम लीजिए और भगवान के बारे में ही चर्चा कीजिए, पर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई खराब बात मत बोलिए, किसी की निंदा मत करिए। काम क्रोध मत लोभ मोह को वहाँ चित सू दीजिए। वो बोलती हैं कि मनुष्य के ये 5 विकार है, यानी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, काम क्रोध मद मोह, मद लोभ और मोह। इनको आप बहा चित सू दीजिए, अपने चित्त से, अपने मन से निकाल दीजिए, बहा दीजिए। इनको अपने मन में मत रहने दीजिए। अगर ये आपके मन में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा के तो एक ही प्रभु है और वो है गिरधर गोपाल, नटवर नागर, कान्हा जी। ताही के रंग में भीजे, और मीरा जो है वो उन्हीं के रंग में भीग गई है, और लोगों को भी कहती है कि आप लोग भी हरि के रंग में रंग जाइए। हरि के रंग में रंगने से ही आप लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। तो देखो बच्चों, ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह, यानी कि लोभ मतलब किसी चीज़ का लालच करना, मोह का मतलब किसी से भी बहुत ज़्यादा मोह होना। तो संसार में लोगों को मोह माया को त्यागना चाहिए, और पैसे का भी मोह हो जाता है कितने लोगों को। मद मतलब नशा, एकदम मतलब दौलत के नशे में लोग चूर हो जाते हैं, घमंड हो जाता है, और किसी से वो लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो और प्यार तो उनके ज़िंदगी में प्यार का तो कोई स्थान ही नहीं रहता है। जिनके मन में ये 5 विकार आ जाते हैं, वो किसी से प्यार नहीं करते, वो एकदम स्वार्थी हो जाते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। क्रोध, उनको क्रोध भी आ जाता है, उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता लोगों के साथ। और ये काम का मतलब भी वही होता है, लालच, किसी चीज़ की लालच रखना, बुरी भावना रखना, है ना। तो इन सब को आप लोग त्याग दीजिए। अच्छा, तो तीसरा पद आप लोगों ने समझ लिया है। मुख्य रूप से तीसरे पद में फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मुख्य रूप से मीराबाई ने तीसरे पद में सत्संग करने की सलाह दी है लोगों को, और राम नाम का रसपान करने के लिए सलाह दी है कि आप लोग राम जी को ही याद कीजिए, राम जी का ही नाम लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, और 5 विकार काम क्रोध मद लोभ मोह, इनको त्याग दीजिए अगर आपको ज़िंदगी में सुखी रहना है तो। और मीरा जो है वो श्री कृष्ण की
दीवानी हैं उन्हीं के रंग में वो रंग चुकी है। तो दो लोगों को उसको भी वो सलाह देती है कि आप लोग भी श्री कृष्ण के रंग में रंग जाइए, तभी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चौथा पद देखो, चाला मण वा जमना का तीर। मीराबाई अपने मन से मीराबाई का मन करता है इस चौथे पद में कि वो जमुना के किनारे जाए। चाला मीन्स चलो, मण मीन्स मन, और मणवा जमना मीन्स जमुना का तीर मतलब किनारा। वह जमुना का निर्मल पानी शीतल हो या शरीर। वो कहती है कि जमुना का पानी जो है वो इतना निर्मल है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि इससे शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है और शीतल हो जाता है। मतलब बंसी बजावा कान्हा संग लिया बलवीर। और जिस जमुना के किनारे कन्हैया बंसी बजाते हैं, और कौन साथ में रहता है उनके? बलवीर, यानी उनका बड़ा भाई बलराम उनके साथ रहता है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहा, और श्री कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट और पीला, शरीर पे पीला वस्त्र बहुत शोभायमान लगता है, बहुत सुंदर लगता है। श्री कृष्ण हमेशा मोर का ही मुकुट पहनते थे, तुम लोग देखा करो, जितने भी फोटोज़ आप लोगों को दिखाई देंगे सब में मोर के मुकुट रहती है। कुंडल झलकियाँ हीर, और उनका जो कुंडल मतलब कान का बाला जो है वो बहुत चमकता है, झलकियाँ हीर, क्योंकि उसमें हीरा जड़ा हुआ रहता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो एक ही प्रभु है गिरधर गोपाल। क्रीड़िया संग बलवीर, और जो किसके साथ खेलते हैं? बलराम के साथ खेलते हैं गिरधर नागर। क्या करते हैं वो? यमुना के किनारे वो कभी मटकी फोड़ते हैं, कभी माखन चोरी करते हैं बाल के साथ, कभी नाच गाना करते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ाएँ हैं वो ज़्यादातर यमुना नदी के किनारे ही होती है। तो इसलिए मीरा का मन करता है कि वो यमुना नदी के किनारे जाए ताकि वह अपने कृष्ण को वहाँ महसूस कर सके। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, समाप्त होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी प्रश्न है आप लोगों के, अगर ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कहिए, मैं और भी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए, और ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, और नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।